डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज पूरा भारत जो है इस समय काफ़ी दुखद महसूस कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इस समय उनको याद कर रही है और मुझे लगता है बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जिनको ना केवल उनकी पॉलिटिकल पार्टी याद करती है जिससे वो संबंधित होते हैं, बल्कि उसके अलावा जो विपक्ष होता है या पूरा भारत जिनको प्यार करे, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं। मनमोहन सिंह जी उन्हीं नेताओं में शामिल थे। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किस तरह का उनका जीवन रहा और मेरा जो फोकस है वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तरफ से रहेगा। कहाँ कहाँ ऐसे सेगमेंट बन सकते हैं जहाँ इस बार जो है या तो सीधे सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं या फिर उन्होंने जो भी काम किए हैं उनको लेकर सवाल यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगा। उस दृष्टिकोण से यह वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो सकती है। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, कुछ अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें उनकी, है ना, कि क्यों हरमन प्यारे नेता के तौर पर हम उनको कह सकते हैं कि हर दिल को वो भाते थे। आज पूरी दुनिया क्यों गम महसूस कर रही है? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ज़्यादा मतलब 2024 का जो साल है वो हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है? इस संदर्भ में आपको पता है कुछ समय पहले रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे, तब पूरी दुनिया शोक में थी, उनको भी बहुत लोग प्यार करते थे। और अब जो है जाते जाते 2024 का ये साल जो है हमें एक और झटका दे गया है ना। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इनके जीवन का सबसे बड़ा गुण मैं आपको बताऊं तो वो सादगी को लेकर बात सबसे ज्यादा हो रही है ना। एक तो जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इसलिए ऐसे कम लोग हैं क्योंकि वर्तमान जो समय है ना उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा जो लोक दिखावा जो है या ज़्यादा चीज़ों को शो ऑफ करना, और वैसे भी अगर आप किसी छोटे मोटे पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं तब भी आपके अंदर एक अहंकार की भावना, आपके अंदर एक गुरूर की चीज़ें बहुत नॉर्मल स्वभाव है कि वो लोगों में देखने को मिलती हैं अगर कोई ठीक ठाक लेवल पे होता है। बट ये तो भारत की एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी पोजिशन पे आप इनको देख सकते हैं, है ना। उसके बावजूद भी इंसान के अंदर सादगी बरकरार रहे, ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज देखनी कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए, उनको अपने जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। उनके अंदर सिंप्लिसिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। देखो, पोजीशंस जो है उसके साथ आपके रहन खान पीन में अंतर आए वो मैटर नहीं करता है। उस पोजीशन पे पहुंच के भी आप वैसे ही महसूस करें या वैसे ही जीवन को जिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक चीज ये, अगर हम लोग उनकी उपलब्धियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जिक्र किया जा रहा है वो उनके इकोनॉमिक्स के कार्य को लेकर या अर्थशास्त्र के वर्क को लेकर किया जा रहा है। आप लोग एक चीज जानते हैं कि भारत में 1990 के टाइम पे एक ऐसा संकट देखने को मिला था जब ऐसी कुछ कहानी थी कि हमारे पास 13-14 दिन का ही रिजर्व शेष बचा था, मतलब 10-12 दिन के लिए हमारे पास पैसे बचे थे, और अगर 10-12 दिन और निकल जाते तो हमारा देश लगभग दिवालिया होने की कगार पे था, है ना। दिवालिया था। अब दिवालिया का मतलब क्या है? बैंकरप्ट होने वाला था। बैंकरप्ट का मतलब हमारे पास आयात करने के लिए पैसे नहीं बचते। तो ऐसी कंडीशन क्यों आई? हालांकि उसका एक अलग एक सेगमेंट बनता है। आज़ादी के बाद से ही भारत ने समाजवाद को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी, ज़्यादा हम लोग झुके रहे, इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को हमने बंद रखा, बहुत ज़्यादा किसी से ट्रेड करने से हम झिझकते रहे। उसका एक कारण यह था कि 200 साल तक ब्रिटेन ने हम पे राज किया था, तो हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो। हम आत्मनिर्भरता की पॉलिसी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे थे। ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके चलते भारत में आर्थिक संकट पैदा हुआ। कई कुछ और मॉडल भी इसमें आए, जैसे महालनोबिस मॉडल था, उसकी अपनी फेलियर्स थी, उनके चलते भी कुछ ऐसा हुआ। कई जगह पर हमारे 5 ईयर प्लान्स जो है वो फेल होते रहे, उनके टारगेट्स हम लोगों ने अचीव नहीं किए, है ना। कुछ वहाँ पे तात्कालिक कारण थे, खाड़ी युद्ध जो है वहाँ पे क्रिएट हुआ, वो विदेशी मुद्रा का संकट भारत में देखने को मिला, इन्फ्लेशन उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते भारत में आर्थिक संकट आया। बात संकट की नहीं है, बात यह है संकट के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस संकट का समाधान जो है उस समय करने वाले कहीं ना कहीं पे 2 लोग प्रमुख थे, एक नरसिम्हा राव और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय एक मॉडल लाया गया जिसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से हम लोग याद करते हैं। इसका मतलब समस्या 100 है बट उनका समाधान एक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे।
उस समय वो क्या थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उनके पास स्वतंत्र प्रभार जो है वित्त मंत्रालय का था। ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि आप इकोनॉमिक्स भी हो, है ना, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, काफी अच्छी जगह से आपने पढ़ाई की। ऐसी सिचुएशन में इससे पहले आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके थे, इससे पहले आप आरबीआई के गवर्नर रह चुके हो। इसलिए अब आप बताओ कि कैसे भारत को इस संकट से उबारा जाए। इस सिचुएशन में जब मनमोहन सिंह पर जिम्मेदारी डाली गई तो उन्होंने एक ही बात जो है उस समय के प्रधानमंत्री से की थी, कहा था कि मुझे आजादी दी जाए, मैं कुछ भी डिसीजन ले सकूं। मतलब जो अगर आप मुझे समझते हैं वित्त मंत्री तो आपको मेरी हर बात को मानना पड़ेगा। तो आगे से पीएम ने एक ही बात बोली थी कि हाँ, देश नहीं डूबना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी करो, मतलब बचाने के लिए जो भी आप कर सकते हो उसके लिए मैं आपको पूरी छूट देता हूं। उस समय की डेयरिंग कहीं ना कहीं पे पीएम ने भी दिखाई। और उस समय का जो बड़ा डिसीजन, मैं कई बार बच्चों से एक बात करता रहता हूं कि देखो, जब आप पे डिसीजन छोड़ा जाता है ना, निर्णय जब आप पे छोड़ा जाता है, तब आप ना बहुत ज्यादा कई बार घबरा जाते हैं, है ना। अगर आपको अपनी तैयारी को लेकर डिसीजन लेना हो, क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं, अगर आप अपने माता पिता से पूछते हैं तो आपको लगता है कि कल को अगर मैं फेल हो गया मान लो, तो मैं ये तो कह सकता हूं ना, या कह सकती हूं कि मेरे माता पिता ने कहा था यूपीएससी की तैयारी। आप अपने से नहीं करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसे डिसीजन जीवन में आते हैं जहां आप खुद नहीं जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो डिसीजन इसलिए आप किसी और पे थोपना चाहते हैं। बट इनके ऊपर तो देश का डिसीजन लेने की बात थी, और उस समय विपक्ष ने या लगभग हर किसी ने इस चीज को लेकर विरोध किया था कि भारत जो है अब करने वाला है, या जो मनमोहन सिंह ने किया उससे ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका के सामने बिक गया है, खत्म हो गया है ना। किया क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? एक संस्था है जिसको आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस संस्था का काम यह है कि किसी देश में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट होता है, भुगतान संतुलन का संकट आता है, तब आप लोन लेने के लिए इनके पास जा सकते हैं। आईएमएफ में जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पे गए तो उस टाइम पे वहां पे अमेरिका था, क्योंकि ये संस्था पश्चिमी देशों के प्रभाव में काम करती है। तो अमेरिका के साथ भारत के आजादी के बाद से अच्छे रिलेशन नहीं रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन जो है आईएमएफ द्वारा भारत के ऊपर सौंपी गई डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने कि आपको इन कंडीशंस को मानना पड़ेगा, जैसे कि आपको इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, आपको संरचनात्मक स्तर पर सुधार जो है वो देश में करने पड़ेंगे, है ना। एफडीआई को अलाउ करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस राज को खत्म करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है उस समय कही गई। अब इन कंडीशन को माना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और अच्छा खासा लोन जो है लगभग 300 करोड़ के आसपास का लोन हमने उनसे लिया। ऐसी कंडीशन, अब देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था, है ना। आरोप लगे भारत पे कि भारत ने अपने आप को कहीं ना कहीं पे घुटने टेक दिए हैं, भारत अमेरिका के हाथों बिक गया है, भारत ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। बट उन्होंने किसी चीज की परवाह ना करते हुए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और यह भी कहा कि आने वाले टाइम में इसके बहुत अच्छे डिसीजन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो संकट का आज सम्मान यह हुआ कि पीपीपी के क्षेत्र में हम लोग बहुत नीचे थे, आज भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगर हम इकोनॉमिक वाइज देखें तो भारत आज 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो जो देश जिसके पास 7 दिन का 10 दिन का रिजर्व बचा था, उस देश के पास आज लगभग $650 बिलियन का विदेशी रिजर्व। तो वो कहीं ना कहीं पे किसी के बेस से या किसी के थ्रू हो पाया है, तो वो नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रहने के टाइम पे मनरेगा स्कीम को शुरू करना, सूचना के अधिकार अधिनियम को शुरू करना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को शुरू करना, ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट। और सबसे बड़ी अचीवमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग देखें तो वो भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता था। ऐसा देश अमेरिका जिसने लगातार भारत पर परमाणु परीक्षण करने पर टेस्ट प्रतिबंध लगाए, है ना, उस देश के साथ हमने परमाणु समझौता किया, या अमेरिका को हमने कहीं ना कहीं पे मजबूर कर दिया कि वो खुद ही हमें यूरेनियम की आपूर्ति करे। तो ये करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसको लेकर भी उनको शुरू में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। तो कभी भी आप अपने जीवन में डिसीजन लो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी सादगी को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा भारत याद करता रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैंने बताई, इससे आपको सीधे सवाल यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।